आज आप लोगों का किस टाइप का कार्यक्रम है? आज हम लोगों का बैठक 28 अगस्त 2024 को राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा गया है। 62,000 सहायक अध्यापकों की मांग के आलोक में इसकी लेकर आज बैठक रखी गई है। अच्छा, आप लोगों का 28 अगस्त को एक दिवसीय रांची में धरना प्रदर्शन है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हम लोग जो है आज 22 वर्षों से सहायक पारा शिक्षक के पद पर रहकर कार्य कर रहे हैं और सरकार जो है झारखंड की सरकार हमें वेतनमान देने की बात कही थी कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको 3 महीने के अंदर वेतनमान देंगे। आज सरकार जो है हम लोगों को वेतनमान नहीं दी, जिसके कारण हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। सरकार जो है झारखंड सरकार कई जगह बोलती है कि आप लोगों को जो देने लायक था सारा कुछ दे दिया गया है। ये तो सरकार जो है अपनी ढिंढोरा पीटते चल रही है। सरकार जब हम लोगों की 2003 में बहाली हुई, अभियान विद्यालय के शिक्षक हमारे 2002 में बहाल हुए, तो मैं आपको बता दूं कि बहाली का चरण चलता रहा 2002 तो 2003, 2005, 2007, 2009। तो जो बहाली हुआ तो हम लोग 1,000 रुपये 2,000 रुपये बहाल हुए थे। और ये झारखंड की सरकार अभी 2019 में जब चुनाव हो रहा था विधानसभा की, तो सरकार ने घोषणा किया था। तो जो सरकार ढिंढोरा पीटते चल रही है वो वेतनमान न दे करके हम लोगों को पूर्व की सरकार जो दिया करता था वही हम लोगों के मानदेय में वृद्धि करने का काम किया है और हमें कुछ नहीं दिया है सरकार। सरकार ये भी बोलती है कि आप लोगों का जो नियुक्ति हुआ है रोस्टर के अनुसार नहीं हुआ है। तो मैं बता दूं कि रोस्टर के आलोक में नहीं हुआ है। यदि अगर रोस्टर नहीं था विद्यालय में तो शिक्षकों की बहाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह बात जग जाहिर है कि जिस दिन लोग आए थे, किसी की 22 साल, किसी की 25 साल हो रही थी उम्र, किसी का 30 साल हो रहा था, और आज हमारे बहुत साथी सेवानिवृत्ति हो गए, तो सरकार को विदाउट रोस्टर का बहाल करके सरकार बर्बाद करने का काम किया ना। और ये ऐसा कुछ नहीं है। सरकार से जब हम लोग वेतनमान की मांग करते हैं तब ये रोस्टर की रोना सरकार होती है। आपको मैं बता दूं कि पंचायत का चुनाव हो तो सहायक अध्यापक पंचायत चुनाव कराने जाते हैं, विधानसभा का चुनाव हो तो पंचायत को चुनाव विधानसभा कराने जाते हैं, लोकसभा का चुनाव हो तो ये चुनाव कराने जाते हैं, सेंसस का चुनाव हो तो ये कार्य करते हैं। पढ़ाना है विद्यालय में सरकारी शिक्षकों के बराबर तो ये पढ़ाते हैं। जो भी कार्य करना है सरकार का, सरकार के आदेश के आलोक में, सरकार के सचिव के आलोक में, पत्र के आलोक में सारे कार्यों को सहायक अध्यापक पारा शिक्षकों के द्वारा बिल्कुल बखूबी से ईमानदारी पूर्वक किया जाता है। सरकार जो है अगर 28 तारीख का जो आप लोगों का धरना प्रदर्शन है उसमें भी आप लोगों का मांग को पूरा नहीं करता है तो क्या करेंगे आप लोग? सरकार अगर हम लोगों की मांग पूरा नहीं करती है तो हम लोगों का मांग है और हम लोग कहीं कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जो है 5 सितंबर को हम लोग मोरहाबादी मैदान में सरकार का विरोध करेंगे और हम लोगों का एक ही मांग है वेतनमान। तो मैं बता दूं कि हमारे बहुत सारे वेतनमान के सवाल पर हमारे साथी शहीद भी हो गए, कुर्बानियां भी दे दी। जब तक वेतनमान हम लोगों को सहायक अध्यापक को नहीं मिलेगा तब तक जो है सपना साकार नहीं होगा। और हम लोग का वेतनमान मांगने का कारण यही है कि हम लोग सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं और सरकार हमको जब तक आपस में बराबरी का दर्जा नहीं देगा तब तक शिक्षा का विकास भी नहीं हो पाता है और लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें उपजते रहती है। और आपको बता दूं कि हम लोगों की 2002 में जब बहाली हुई थी तो उस समय शिक्षा का स्तर 47-48% था और अभी शिक्षा का स्तर जो है बिल्कुल 77-76-77% पहुंचा है। तो सहायक अध्यापकों ने काम करने का काम किया है और यदि सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो 5 तारीख को मोरहाबादी मैदान में से आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, एक है हाई कोर्ट ने टेट पास जितने भी अभ्यर्थी थे केस किए थे उसको खारिज कर दिया है। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो केस तो सरकार रोना रो रही है हाई कोर्ट का कि हाई कोर्ट ने आपका केस खारिज कर दिया। तो वो टेट वाले साथी हमारे हाई कोर्ट गए हुए थे, लेकिन मैं बता दूं कि हाई कोर्ट कोई इशू नहीं है। हाई कोर्ट से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि सम्मान काम का समान वेतन देना है
तो सम्मान काम के सम्मान वेतन, चूँकि हम इक्वल काम करते हैं उसी सरकारी विद्यालय में, वो भी पढ़ाते हैं, हम भी उसी विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो उससे पहले तो हमारा सम्मान काम का सम्मान वेतन बनता है। सरकार को सम्मान काम का सम्मान वेतन मान देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे, आप लोगों का जो वार्ता हुआ था सरकार के साथ, उसमें तय हुआ था कि जितने भी सहायक अध्यापक हैं अगर आकलन परीक्षा पास कर जाते हैं तो उनको हम वेतनमान देंगे। तो अड़चनें कहाँ आ रही है, किस टाइप का अड़चन है? मैं बता दूं कि जो है हमारे बीच आज जगन्नाथ दादा नहीं रहे, हम लोग बहुत दुख महसूस कर रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति खल रहा है हम लोगों को। उन्होंने यही बात कहा था कि आप आकलन पास करो और आपको मैं वेतनमान देने का काम करूंगा। चूँकि मैं बता दूं कि उसका समाचार पत्र में भी आया था, वो मैं भी आपको समाचार पत्र भी मैं दे दूंगा। और वो दादा जो है 5200 से 20,200 का स्केल का दादा ड्राफ्टिंग भी करा लिए थे। और उन्होंने कहा था कि 2 स्तर होगा शिक्षकों का, एक होगा 6 to 8 जिनको 2000 का ग्रेड पे दिया जाएगा, और एक होगा 1 to 5 जिनको 1900 का ग्रेड पे दिया जाएगा। लेकिन इस बीच हमारे दादा नहीं रहे शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री, और वो उनके अकस्मात देहांत हो गया कोरोना काल में। इसलिए आज हम लोगों के आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ रही है। और यदि अगर हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार की अगर चाह जाएँ तो इनके साथ कोई अड़चन नहीं है, ये कर सकते हैं। और पारा शिक्षक आज बिल्कुल फटेहाली स्थिति में है। आप ये जानते हैं कि शिक्षक को सेवानिवृत्त होकर जाने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, नहीं इनका अनुकंपा है, नहीं इनका EPF है, नहीं इनका कोई वेतनमान है, नहीं इनका कोई पेंशन मिलेगा। इससे हम लोग बिल्कुल टूटा महसूस कर रहे हैं। सरकार जो ढिंढोरा पीटते चल रही है, विकास गिनती कराते चल रही है, ये बिल्कुल इनका जो है बहाना है, ये विडम्बना है। अच्छा, एक चीज़ और पूछेंगे हम, क्या आप लोगों का इतना संघ बन गया है जिसका नाजायज फ़ायदा सरकार उठा रही है? कारण ये है कि एक्चुअली सरकार कई टुकड़ियों में हम लोगों को बांट दी है। सबसे पहले हम लोग पारा शिक्षक थे, जब हम लोग बहाल हुए थे 2009 में, तो हम लोगों की संख्या 75,000 79,000 के करीब थी संख्या हमारी। लेकिन जी हमारे बीच से कुछ साथी, उस समय एक संगठन हुआ करता था पारा शिक्षक, एकीकृत झारखंड पारा शिक्षक हुआ करता था। लेकिन अभी कई टुकड़ियों में बंटने का कारण हो गया, कुछ हमारे साथी टेट पास कर गए। सरकार जो है अभी आकलन परीक्षा ले ली, और अभी आप जानते हैं कि आचार्य शिक्षक एक नियुक्ति लाया है जो अभी आपको सीटेट का भी वैल्यू दे रहा है, जो कि सीटेट का वैल्यू नहीं देना चाहिए। कारण है कि सीटेट जो है सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट हुआ है, और टेट जो पास हैं टीचर एबिलिटी टेस्ट है। तो ये तो स्पेशल जो है जिस देश जिस प्रांत का होता है, जिस राज्य का होता है, राज्य का अपना एक रूल होता है, जहाँ पे क्षेत्रीय भाषा होता है, उसके तहत इनको करना चाहिए था। सीटेट को लाकर जो है पारा शिक्षकों को, सहायक अध्यापकों को तो बर्बाद करने का ये सरकार की षड्यंत्र है, चल रहा है। अच्छा, आज आप लोग जो बैठे हैं इसमें आप लोगों का भी हम भी अनुभव किए हैं। एक है टेट पास, आकलन पास, और एक प्रशिक्षित जी। तो आपके बैठक में कौन कौन किस टाइप के लोग शामिल हुए? आज हमारे कार्यक्रम में यह प्रशिक्षित शिक्षक संघ हमारे जो है कुछ साथी हमारे प्रशिक्षित जो हैं वे हैं, और इसमें आकलन जो सफल सहायक अध्यापक हैं, ये 2 ही का हम लोग का कार्यक्रम ये है। अच्छा, हाँ। क्या रणनीति क्या बना? रणनीति हम लोग अधिक से अधिक यहाँ से, हमारी संख्या यहाँ लगभग 150 की संख्या है खरौनी ब्लॉक में। हम लोग अधिक से अधिक संख्या में हम लोग ट्रेन के द्वारा जो है हम लोग रांची के लिए कूच करेंगे, और हम लोग 1 दिवसीय जो धारणा होना है 28 अगस्त 2024 को, उसको हम लोग बिल्कुल सफल करेंगे, और आशा हम लोग करते हैं कि सरकार हम लोग की बात मानेगी। अच्छा, ये चैनल के माध्यम से और आकलन पास जो हैं सहायक अध्यापक हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे अन्य प्रखंडों के हैं या अन्य जिलों के हैं, जो आप उन्हें अपील कर सकते हैं। मैं सभी से गढ़वा जिला के सभी शिक्षकों से, मैं सहायक अध्यापक एवं प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह किसी दूसरे का मांग नहीं है, ये अपना मांग है, अपना फ्यूचर का मांग है, अपने बाल बच्चों के लिए अपना मांग लेने चलेंगे लोग। अधिक से अधिक संख्या में जिला से सभी लोगों को मोरहाबादी जो राजभवन के समक्ष जो 1 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, उसमें सभी अधिक से अधिक संख्या में, हज़ारों हज़ार की संख्या में लोगों को चलना चाहिए।